की जय हो। श्री हरिराय जी कृत होरी की भाव भावना। होरी में सर्व वस्तु भावात्मक है, सर्व वस्तु लीला संबंधी है। महारास रूप अलौकिक जो को सखी नंदराय जी के वसंत को साध करी आवत है। को सखी वृषभान जी कीर्ति जी को याचत है। तहाँ कीर्ति जी के पास जाई ललिता विशाखा आदि अत्यंत मधुर वचन से कहत है। जो हे श्री कीर्ति जी, आज वसंत को दिन प्रथम खेल को है। अपने अपने घर से हम तुम्हारे पास विनती करन आई हैं, ताते अपनी बेटी को हमारे संग भेज देवो, तो हम सखीन में परस्पर होरी खेलें। तब श्री कीर्ति जी को प्रसन्न हुए कि श्री स्वामी जी को अभ्यंग स्नान कराए, नव नूतन वस्त्र आभूषण पहराए, पाचे नाना प्रकार के भोजन सखीन संग कराए। खेलन की साज गुलाल अबीर केसरी रंग आदि पिचकारी आदि सवन सो दे के पाचे ललितादिक अष्ट सखीन सो कही। जो देखियो मेरी बेटी परम सुकुमार अत्यंत भोरी है। खेल में कहूँ अकेली मत छोड़ियो, तुम सबन कहियो जो है। श्री कीर्ति जी, यह तुम्हारी बेटी है तो हमको प्राण प्यारी है। ताते तुम रंचक हो, बेटी की चिंता मती करो। तुम अपने प्राण के नाई, हम अपने प्राण के नाई आछी भांति सो राखेंगी। या भांति श्री कीर्ति जी को भली भांति समाधान करी के पाछे श्री स्वामी जी को ले चले। तो वसंत को साध सिद्ध करी के श्री नंदराय जी के घर को समाज सहित चली हैं। एक कंचन को कलश जामे जल गुंज रूप, तापर खजूर की डार सो हस्त रूप, तामे बोर सो आभूषण रूप, तापर सरसों के फूल मुखारविंद रूप में फूल हैं, मुखारविंद रस में फूल हैं, और फूल आदि तथा झारी भरत रूप है, और ऊपर लाल वस्त्र वेष्टित सारी रूप, और ऊपर गुलाल अबीर छिड़के हैं, ऊपर पीरो वस्त्र अपने अंचल सो कूच रूप ढापे हैं, जो केवल प्रभु अंगीकार करीबे योग्य है। यह वसंत की सामग्री प्रभु को दिखाई अपने हृदय को अभिप्राय जनायो। या प्रकार गोपी जन श्री स्वामी जी को आगे पधराए श्री नंदराय जी के घर को चली हैं। यहाँ श्री रोहिणी जी पहले ही जानत हती जो आजो गोपी वसंत खिलाई हुए को आवेंगी। ताते रात्रि में उठी राजभोग की सामग्री सिद्ध करी राखी हती। पाछे प्रातः काल श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को बहुत विधि सो जगाए। हे वत्स, हे लाल, भोर भयो है। चिरैया बोली, गाय बछरा सखा सब तुम्हारो मार्ग देखत हैं। सुंदर वदन कमल मुख को दिखाओ, नाना प्रकार की मंगला की सामग्री सिद्ध करी राखी है। अनेक जतन करे, पर तोहू श्री ठाकुर जी जागे नाही। तब श्री यशोदा जी ने कही, जो आज वसंत पंचमी है, गोपी वसंत खेलन को आवेंगी। ताते हे पुत्र, स्नान श्रृंगार करो। इतना सुनत ही श्री ठाकुर जी चौकी परे और उठी के बैठे और कहे, मैया गोपी कब वसंत खेलने को आवेंगी। तब श्री यशोदा जी आप गोद में उठाए, हृदय तो लगाई, मुख चुंबन करी, सुंदर सिंहासन पर पधराई, मंगला भोग आगे राखे, पाछे स्नान की तैयारी करी। ताही समय श्री स्वामी जी ब्रजभक्तन के जूत सहित आवत भई। तो श्री यशोदा जी रोहिणी जी अत्यंत आनंद सो परम प्रीति सो सबन को अपने घर में पधराए। पाछे श्री स्वामी जी ने श्रीहस्त श्री ठाकुर जी को अभ्यंग करे के स्नान कराए। पाछे कोमल वस्त्र सो श्रीअंग को अंगोछी नाना प्रकार के श्रृंगार धराए। श्वेत वागा कुलह पाग चुन्नी के आभूषण पहरे। या प्रकार श्रृंगार करी। पाछे श्रृंगार में गोपी वल्लभ अपने मनोरथ की सामग्री आरोगे। पाछे तत्काल ही राजभोग श्री रोहिणी जी सिद्ध करे के लाई। तब श्री यशोदा जी रोहिणी जी पर बहुत प्रसन्न भई। कहो, जो तुम्हारो स्नेह मेरे कानों पर बहुत है, मैं जानत हूँ। पाछे श्री नंदराय जी श्री ठाकुर जी को श्री बलदेव जी को गोद में ले नाना प्रकार के मनोहार करे जिमावत हैं। और नंद उपनंद आदि गोप सब श्री नंदराय जी के संग बैठी के भोजन करत हैं। या प्रकार भोजन करे हाथ धोई बीड़ी आरोगावत हैं। पाछे
श्री यशोदा जी स्वामी जी श्री ठाकुर जी सवारे सवरे ब्रज भक्त भीतर भोजन करी भाव संयुक्त करी जल अचवाए दीरा देते हैं आरती करत हैं। पाछे श्री नंदराय जी बड़े आंगन रतन खचित हैं। तहाँ श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी गोपी ग्वाल सब पधारे हैं। तहाँ श्री यशोदा जी अपने पुत्र को गोद में लिए हैं। श्री स्वामी जी अपने संग की सखी आदि वसंत को साध ले श्री ठाकुर जी को खिलावत हैं। तब श्री यशोदा जी के आगे रंच रंच वागा पे खिलाए के कुमकुम को तिलक कियो है। पाग पर रंच गुलाल छिड़की कछु थोरो श्री यशोदा जी पर छिड़के हैं। तब श्री यशोदा जी ने कही प्रथम खेल सब गोपी ग्वाल सब मेरे आंगन में खेलो। तब श्री बलदेव जी सहित नंदराय जी आदि नौ नंद अनेक गोप गोपी श्री बलदेव जी को आगे करके खेलन लागे। श्री यशोदा जी से एक और सब गोपी श्री स्वामी जी को आगे मुखिया करे खेलन लागे। श्री यशोदा जी सबसे बची के न्यारी ठाड़ी भई। एक छोटी सी कनक पिचकारी रंग सो भरी के श्री ठाकुर जी के हाथ में रही। ताको सखीन को निकट बुलाए के श्री ठाकुर जी से छिड़काई। तब श्री ठाकुर जी कहे मैया मैं सब गोपीन को छिड़कवे को जाऊं। तब श्री यशोदा जी ने बरजे कहे पुत्र भीड़ बहुत है या भांति समझाई के राखे। पाछे श्री नंदराय जी श्री बलदेव जी सब गोप गोपी आचे भांति सो वसंत खेले। तब ललिता जी ने श्री स्वामी जी से पूछी तुम क्यों न्यारी ठाड़ी हो वसंत खेलो। तब श्री स्वामी जी ने ललिता जी से कहो मैं तो नहीं खेलूंगी मैं तो तब ही वसंत खेलूंगी। तब ये श्री नंदराय जी के पुत्र जो श्री यशोदा जी की गोद में हैं सो खेलेंगे तिनके संग खेलूंगी व्रज में चलूंगी तब ही वसंत होरी खेलन को सुख होएगो। तब ललिता विशाखा दो श्री यशोदा जी के निकट आई हाथ जोड़ी के विनती करन लागी जो आज वसंत को प्रथम दिन खेल को आरंभ है ताते हे श्री यशोदा जी सर्वप्रथम तुमको छिड़कनो चाहत है क्यों जो तुमने ऐसो पुत्र जायो तो यह तुम्हारो पुत्र सबको प्राण प्रिय है और परम सुकुमार है अत्यंत सुधो और घोरो है कछु छल चतुराई नहीं जानत है तो मैं आखी भांति से जानत हूँ। ताते तुम अपने पुत्र को मोको देहू तब सब तुमको छिड़केंगी काहे तो जो तुम्हारो पुत्र ऊपर बहुत रंग न पड़ेगो या तो इनको शीत न लगेगी। ऐसो सुनी के श्री यशोदा जी बहुत प्रसन्न भई कही ललिता तू मेरे मन की जानत है और मैं जानत हूँ जो तू मेरे पुत्र को भली अच्छी भांति से राखत है। तब श्री यशोदा जी ने ललिता जी की गोद में श्री ठाकुर जी को दिए। तब ललिता जी दूर लेके ठाड़ी भई। पाछे सब सखी जन सहित श्री स्वामी जी ने श्री यशोदा जी को अच्छी भांति से छिड़के। तब श्री नंदराय जी बहुत प्रसन्न भय प्रसन्न होई के गोपिन को मेवा मिठाई आभूषण वागा आभूषण वसंत पहराए। पाछे श्री यशोदा जी अत्यंत प्रसन्न हुई के नाना प्रकार की मेवा मिठाई नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से स्वामी जी को सब सखीन संग पहराई। कहा श्री वृषभान जी के गोप हुए तो श्री नंदराय जी को बहुत छिड़के अच्छी भांति तो इतने में श्री ललिता जी ने श्री यशोदा जी से विनती करी जो आज परम उत्सव को वसंत पंचमी को दिन है ताकि तुम अपने पुत्र को आज्ञा देहु तो ब्रज में वसंत खिलावे और तुम्हारे पुत्र को रंचक हो श्रम न होएगो ऐसी भांति से राखेंगे काहे से जो तुम्हारे पुत्र से हमारी परम शोभा होत है ताते हम तुमसे विनती करत हैं। तब श्री यशोदा जी ने प्रसन्न हुई के कही जो हे ललिता तू मोह को परम प्रिय है ताते मेरो वचन कार्यो नहीं जात तेरो वचन कार्यो नहीं जात है और मैं यह जानत हूँ जो मेरे कन्हैया को तुम अच्छी भांति से राखोगी। या भांति श्री यशोदा जी ने श्री ललिता जी से कही। पाछे श्री ठाकुर जी को मुख चुंबन करे के पूछे जो अहो मेरे लाल प्राण के जीवन मेरे हृदय के भूषण मेरे नैनन के तारे मेरे ग्रह के दीपक अहो वत्स यह ललिता वसंत खेली वे को ब्रज में कहत है तुम्हारो मन होए तो तुम मेरे पास रहो और तुम्हारो मन होए तो तुम ललिता के संग वसंत खेली वे को जाओ। तब श्री ठाकुर जी ने कही मैया मैं ललिता के संग वसंत खेलूंगो मोको ललिता बहुत अच्छी भांति से राखत है। यह श्री ठाकुर जी के बेन श्री यशोदा जी सुनी के बलदेव जी को निकट बुलाए के कही जो तुम मेरे कन्हैया के संग जाओ गोपी वसंत खेलवे को ब्रज में जात हैं तुम मेरे कन्हैया को लिए न्यारे खाड़े रहियो बड़े बड़े गोप गोपी खेलेंगे
के तहाँ धीर में लेके मती जइयो। तब श्री बलदेव जी ने कही, मैं कन्हैया के संग जाऊंगो, तुम कछु चिंता मती करो, मैं अच्छी भांति सो राखूंगो। तब श्री बलदेव जी ने कही, मैं कन्हैया के संग जाऊंगो, तुम कछु चिंता मती करो, मैं अच्छी भांति सो राखूंगो। पाछे श्री यशोदा जी अंतरंगी सखी बुलाई के मेवा मिठाई दे के कही, जो वहाँ मेरो पुत्र भूखो होए तब आरो गयो और अच्छी भांति सो राखियो, तुम्हारे भरोसे मैं अपने कान्हा को पठावती हूँ। पाछे श्री यशोदा जी ने बड़े बड़े गोपन को बुलाई के कही, जो मेरो कन्हैया या ब्रज में बसंत खेलन जात है, सो गोपी नवजोबन उन्मत्त है और कन्हैया मेरो परम सुकुमार है, अत्यंत चंचल है, कहूँ भीड़ में न जाए, ऐसे राखियो, कोई गोपिन को निकट मती आईवे दीजो, मेरे पुत्र की रक्षा कीजियो, तुम अपने ही संग खिलाइयो। या प्रकार श्री यशोदा जी ने सबन से कही। पाछे श्री नंदराय जी ने अपने शस्त्रधारी गोप श्री ठाकुर जी के संग दिए रक्षा करनार्थ। या प्रकार गोप गोपी सखा श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी सहित गोकुल के गलिन में पधारे। किलकार सुनत ही अपने अपने घर से अपने अपने द्वार से स्त्री पुरुष बसंत खेलन को निकसे। तब श्री ठाकुर जी ललिता जी की गोद में से उतरी के श्री बलदेव जी के पास आए के कही, अरे भैया हो, मेरे बाबा की ओर के सखा जो हो सो मेरी ओर आओ, और वृषभानुपुरा की गोपी सो सब सगड़ी एक और हो जाओ, तब बसंत खेलिए। इतना सुनत ही श्री स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुई के अपने सखीन के झुंड सहित श्री ठाकुर जी के सन्मुख ठाड़ी गई और इतमाहू श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी सखान के सहित अपने जूथ में ठाड़े गए। तब श्री ठाकुर जी ने प्रथम केसर की पिचकारी भरी के चलाई, पाछे अबीर गुलाल की पोटरी चलाई, पाछे श्री बलदेव जी ने सखान सहित गुलाल उड़ायो। उनकी ओर श्री स्वामी जी ने सखीन सहित गुलाल अबीर उड़ायो, तो गगन में मानो अरुण श्वेत पीरे बादल छाए रहे हैं, ऐसो गुलाल उड़ियो सो सूर्य छिप गयो। तब श्री ठाकुर जी ने अपने श्री हस्त की छोटी पिचकारी जो श्री यशोदा जी ने दई हती सो धरी के श्री दामा के हस्त में से बड़ी पिचकारी हती सो लेके झट गोपिन के झुंड में बैठी गए। सो काहू के हार तोड़े, काहू की चोली फाड़ी, काहू की भुजा मरोड़ी, काहू के कपोल चुंबन किए, काहू के कपोलन में गुलाल लगायो, काहू के अंचल उल्टे किए और फाड़े, काहू सो केसर लगाए के केसर रंग सो भिजाए और काहू को आलिंगन दिए, काहू को अलामृत पान कराए, पाछे अपने जूथ में फेरी आए ठाड़े गए। गोपिन ने बहुत जतन किए परंतु काहू के हाथ न आए, अत्यंत चंचल तो श्री बलदेव जी के पास आई ठाड़े गए। तब श्री बलदेव जी ने पूछे, जो तुम कहाँ गए हते? तब श्री ठाकुर जी ने कहे, जो श्री दामा के पास मेरी पिचकारी हती सो लेन गयो हो। तो यह सुनी के श्री बलदेव जी चुप हो रहे और गोपी वचन की चातुरी सुनी के मुस्क्यानी। तब श्री स्वामी जी ने कही, देखो ललिता, यह नंद को ढोटा तो अत्यंत चपल है, अपनो दाव यह ले गयो है। अब ऐसा जतन विचारो जो श्री ठाकुर जी को और श्री बलदेव जी को दोनों को संग पकड़ी लाइए। यह सुनी के गोपी सबन पे गोपी। यहाँ श्री ठाकुर जी ने श्री बलदेव जी से कहो, जो हे दाऊ जी अब सावधान रहियो, हम तुम पर गोपी गोपी हैं, कहूँ पकड़ेंगी तो अनेक नाच नचावेंगी। तब श्री बलदेव जी ने कहो, जो मैं तो सावधान हूँ, तुम अपने को सावधान राखियो। यहाँ श्री स्वामी जी की एक सखी जो सुबल को भेष बनी सुबल सखा हुई के श्री बलदेव जी के कान में कहो, जो तुम्हारे ऊपर सखी आवत हैं, यानी तुमको पकड़ने के लिए सखी आवत हैं, तो तुम श्री कृष्ण के भरोसे मत रहियो। सुबल सखा एक गोपीजन बनी है जो श्री बलदेव जी को ये कान में कह रही हैं कि तुम कृष्ण पे भरोसा मत करियो, यह तो बड़ो छली है, तुमको पकड़ाई के आपको भागी जाएगो। तो यह सुनी के बातें, तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुमको बचाऊंगो। तब श्री बलदेव जी कहे, हे भैया सुबल, तू मोको बचाई, कृष्ण तो बड़ो छली है, मोको पकड़ाई के आपको भागी जाएगो, साथे तू मोको अपने साथ ले चली।
तो भंग के तरंग में मस्त है श्री बलदेव जी को या प्रकार सखियन ने अपने जूथ में ले जाके पकड़ाए। यहाँ श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी को ढूंढन लागे। इतने में ललिता परम चतुर अत्यंत चंचल है, तो पीछे से आए के श्री ठाकुर जी को पकड़ी के अपने जूथ में ले गई। सखा सब दूरी भागी गए। तब श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को मुख रोरी पीली हल्दी गुलाल सो मांड्यो, केसरी के बेंदा दिए, सर्वांग परस कियो। एक सखी ने श्री बलदेव जी को मुख मांड्यो, केसरी के रंग सो छिड़के। पाछे श्री चंद्रावली जी ने श्री स्वामी जी सो कहो, जो आजू तो पहलो दिन है, प्रथम खेल को है, ताते बहुत छिड़को मती। जो कहो श्री यशोदा जी सुनेंगे तो काली से खेलवे को न पठावेंगी। यह सुनी के श्री चंद्रावली जी सो श्री स्वामी जी बहुत प्रसन्न भई। पाछे श्रीमुख मांड्यो हो तो अपने अंचल सो पूछ्यो, एक कुमकुम को तिलक कियो, वस्त्र वागो छिड़के है तो सब दूसरे पहराए, जैसो प्रथम पहरे हते। तैसो श्रृंगार करी श्री स्वामी जी के मनोरथ की सामग्री तो श्री ठाकुर जी को आरोगाई। ताही भाव से वसंत पंचमी के उत्सव को भोग आवे। पाछे सिंहासन पे ही खिलावे, यह भाव है। इतने में श्री ललिता जी आई के एक और श्री ठाकुर जी को वाम और श्री स्वामी जी को गोद में उठाए लिए। पाछे सबन तो कही, जो अब बहुत देर भई है, श्री यशोदा जी खींचेंगी, सवेरे फेरी खेलन को न आवन देंगी। ऐसे कही श्री यशोदा जी के पास को परम प्रेम वश है के होले होले चलत हैं, और श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी परस्पर मंद मंद मुस्कुरात हैं। सखी आगे नृत्य करत जाते हैं। आस पास सखी नाना प्रकार की गाड़ी ऊंचे सुर तो देते हैं और चली जाते हैं। दो ओर के बाजा ताल मृदंग झांझ ढप सहनाई ढोल दुंदुवी बांसुरी मुखचंग नफिरी इत्यादि बाजत हैं। परम आनंद के रस में सगरे ब्रज के लोग हैं। या प्रकार श्री नंदराय जी के घर पधारत हैं, तो कैसी उपमा भई, मानो एक नौतन कोटि दामिनी ने चंद्रमा घेर्यो है। सो कुलाहल सुनी के श्री यशोदा जी परम आनंदमयी होई के आरती उतारी, रायलोन वारी अनेक न्योछावर आभूषण वस्त्र अनेक जाचकन को देते हैं। पाछे श्री ठाकुर जी को और श्री स्वामी जी को गोद में ले, श्री बलदेव जी को गोद में ले मंदिर में पधराए। सुंदर सिंहासन पर श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी को पधराई। दोनों को नाना प्रकार की सामग्री प्रेम पूर्वक आरोगाए। तब ताही समय ललिता जी ने श्री यशोदा जी से कहो, जो हे श्री यशोदा जी, तुम्हारे पुत्र को मैं बहुत अच्छी भांति से राखत हूँ। देखो सबके वस्त्र भींजे हैं, तुम्हारे पुत्र के सूखे हैं। तब श्री यशोदा जी प्रसन्न हुई के बोली, जो हे ललिता, मैं तुम्हारे भरोसे अपने पुत्र को पठावती हूँ। मैं जानत हूँ तुम्हारो स्नेह कन्हैया पर बहुत है। तब श्री बलदेव जी बोले, हे मैया, तुम्हारे पुत्र को तो मैंने आश्रय राख्यो है। ललिता जी गोपी जो मोह को तथा श्री कृष्ण को पकड़ी ले गई थी, तो बहुत छिड़के और मुख मांड्यो और अनेक भांति के खोटी गारी दीनी है। ताते ये ललिता तो झूठी है, तुम्हारे आगे बात बनावती है। तो श्री यशोदा जी ने ललिता जी से कही, जो तू मेरे कन्हैया को बहुत श्रम करायो, मैं तुम्हारो काज छोड़ी है। मैं तुम्हारे जानी के पुत्र को तुम्हारे भरोसे पठायो। अब मैं अपने पुत्र को कबहू न पठाऊंगी। मेरो सुकुमार भूरो बालक और नौ ललिता जी श्री ठाकुर जी, तब ललिता जी श्री ठाकुर जी की ओर देखी के सेन ही में कहे, जो अब तुम हमको साची करो, नहीं तो ऐसे होरी काली कैसे खेल पाओगे, या को होरी को खेल काली कैसे बनेगो। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो भैया दाऊ जी तब श्री ठाकुर जी कहे, जो मैया दाऊ जी तो झूठो है। दाऊ जी तो और गोपिन को खेलन में परस्पर झगड़ो है, ताते ललिता को दोष झूठो ही देते हैं। इतने में मधुमंगल बोलो, जो हे श्री यशोदा जी, तुम श्री बलदेव जी के बातन को भलो विश्वास कियो, इनको अपने शरीर की तो शुद्धि रहे नहीं है। श्री ललिता जी श्री ठाकुर जी को तुम्हारे यहाँ से गोद में लिए आई हैं।
इतने में और सखी गोप कहे कि श्री यशोदा जी, ललिता भी गोपी तो तिहारे पुत्र को बहुत ही आचे भांति राखे हैं, साथे ललिता साची है। तब श्री यशोदा जी ललिता पर बहुत प्रसन्न भई। पाछे मेवा मिठाई वस्त्र आभूषण नाना प्रकार के गोपिन गोप सहित सबको दे के विदा किए और बहुत विनती किए, जो धन्य भागी हमारो है जो तुम सगरी गोपी हमारे घर आवत हो। मेरे वचन के जो बुरो मती मानियो, मैं तुम्हारी सबकी उपकारिणी हूँ। काली फेरी इन गलिन खेलन को आइयो। कीर्ति रानी जी श्री यशोदा जी के पाँव तब कीर्ति रानी से वृषभान राजा तो हमारी पा लागन कहियो। तब श्री स्वामी जी श्री यशोदा जी के पाए छुई के उठी। श्री यशोदा जी आशीष दिए, जो अंचल तुम्हारो सुहाग होई। या प्रकार श्री स्वामी जी श्री सखीन सहित अपने घर पधारी। तहाँ श्री कीर्ति जी के ने द्वार पर आई आरती करी, घर में पधराई, नाना प्रकार की सामग्री आरोगाई के सेन कराए। यहाँ श्री बलदेव जी श्री ठाकुर जी से कहे, जो तुमने मोको श्री यशोदा जी के आगे झूठो कहो, मैं तुम्हारे संग अब कबहू खेलन को न चलूंगो। तब श्री ठाकुर जी ने श्री बलदेव जी से कही, जो हे दाऊ जी, तुम तो सदाई साचे हो, परंतु तुम घर के हो। दो ही बात कही तो चिंता नहीं, पर बाहिर से जो आवे ताको सम्मान करियो ही चाहिए। मोको तो तुम ही आचे राखत हो, हम तुम तो सदा एक ही हैं। यह सुनी के श्री बलदेव जी मुस्काई के चुप हो रहे। पाछे श्री यशोदा जी सखीन को गोपन को भोजन कराए विदा किए। अष्ट सखी आदि अंतरंगी पास रही। तब अंतरंगी सखीन को बहुत भांति सम्मान करी आए। पाछे सुंदर सिज्जिया बिछाई के श्री ठाकुर जी को गोद में ले बैठी। पाछे श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को मुख चुंबन करी, अनेक प्रकार तो पालन करी पूछे, हे पुत्र, तुम्हारा मन गाय चरावन को है कि होरी खेलन को है? श्री ठाकुर जी बाल भाव से श्री यशोदा जी की ग्रीवा में हाथ मेली के कहे, मैया, मैं बसंत होरी खेलूंगो, गाय चरावन को बसंत होरी के दिन में नाय जाऊंगो। तब श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी से मुख चूमी के बोली, जो आछो, बहुत आछो, गाय गोरी साई और कोई चराए को, तुम बेलो गोपन के संग होरी खेलियो। तब श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, जब गोपी सब बसंत होरी खेल चुकत हैं, तब वो बहुत फगुआ मांगत हैं, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मोको बहुत खिजावत हैं। जो नंद यशोदा राजा रानी बन कहावत है, परंतु बड़े कृपण है। एक पुत्र बड़े भागिन से पायो है, ताहू को कछु देत नहीं। या प्रकार तुमको और बाबा को गाड़ी देत है और मोको बहुत खिजावत है। तब श्री यशोदा जी अपने आगे भंडार की कुची ले श्री दामा को बुलाई के कुची हाथ में दे के कही, जो होरी बसंत खेल की जो मेरी कन्हैया कछु कहे, तो मेरे बिना पूछे आभूषण वस्त्र मेवा मिठाई जो चाहे सो ले जाइयो। तब श्री ठाकुर जी और श्री दामा सखा श्री यशोदा जी पर तो बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री दामा अपने अपने घर आए। श्री ठाकुर जी शयन किए। पाछे रात्रि को हो कुंजन में बसंत होरी खेलत हैं। यह मन में अनुभव करनो योग्य है, ताते प्रकाश नहीं कियो है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।